नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्यांश पर। माननीय उपराज्यपाल ने नई दिल्ली में माननीय उपराष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्री से की मुलाकात। रक्षाबंधन पर्व पर माननीय उपराज्यपाल और सांसद ने द्वीपवासियों को दी बधाई। और G20 मेजबानी के तहत आकाशवाणी की ओर से संगोष्ठी का हुआ आयोजन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के माननीय उपराज्यपाल एडमिरल D.K. जोशी ने कल नई दिल्ली में भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में चल रही और आगामी मेगा इंफ्रा टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी और परियोजनाओं के विकास के बारे में माननीय उपराष्ट्रपति को बताया गया। साथ ही माननीय उपराज्यपाल ने विकसित भारत की ओर अंडमान निकोबार प्रशासन की पहल के बारे में भी जानकारी दी। इस बीच माननीय उपराज्यपाल ने कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से भी मुलाकात कर उन्हें इन द्वीपों में द्वीप विकास एजेंसी के तत्वावधान में चल रही विकासात्मक परियोजनाओं की स्थिति से अवगत कराया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है। द्वीप समूह के माननीय उपराज्यपाल और द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल D.K. जोशी ने समस्त द्वीपवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में उन्होंने कहा है कि भाई बहन के स्नेह का प्रतीक यह उत्सव हमारी परंपराओं में महिलाओं के सर्वोच्च स्थान को दर्शाता है। रक्षाबंधन का त्योहार हमें परस्पर स्नेह, भाईचारे एवं एकता के साथ समाज में महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के लिए स्वयं को प्रतिबद्ध करने की प्रेरणा देता है। इस पावन अवसर पर माननीय उपराज्यपाल ने कामना की है कि यह त्योहार सभी द्वीपवासियों के जीवन में समृद्धि और सफलता को लेकर आए और हमारा यह द्वीप समूह शांति और विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ता रहे। दक्षिण अंडमान जिला परिषद अध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने भी द्वीपवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन त्योहार मनाया जा रहा है। इस अवसर पर सांसद कुलदीप राय शर्मा ने सभी द्वीपवासियों को रक्षाबंधन की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि यह त्योहार हमें प्रेम, सुरक्षा और एकता के बंधन का संदेश देता है। जैसे कि हम सबको पता है कि आज एक बहुत ही पावन दिन है, रक्षाबंधन का दिन है। इस दिन में मैं हमारे द्वीप समूह की जितनी भी हमारी माताएं बहनें हैं उन सबको रक्षाबंधन का बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। और मैं भगवान से, अल्लाह से, यीशु से, वाहिगुरु से ये प्रार्थना करता हूँ कि हमारे जितनी भी महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, उन सबको उनके ऊपर में बहुत सारा आशीर्वाद दे, आशीष दे, ताकि उनका जीवन में ढेर सारा खुशियाँ आए, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनका घर में खुशी आए, उनके बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनको फाइनेंशियली उनको इस साल आने वाला साल में उनको मदद मिले और जो भी उनकी दिली तमन्ना है, मुराद है, सभी मेरी माताओं बहनों का भगवान उनकी इच्छा को पूरा करे और उनकी एक लंबी उम्र की मैं कामना करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और पुनः इस दिन में मैं सभी मेरे माँ बहनों को रक्षाबंधन को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। भारत इस बार G20 की मेजबानी कर रहा है। इसी सिलसिले में आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर केंद्र की ओर से कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की जा रही है। इसी क्रम में आज केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान परिसर में इन द्वीपों में कृषि, बागवानी, मत्स्य और कृषि विज्ञान केंद्र की भूमिका विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। क्यारी के डॉक्टर T.R. दत्ता सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में क्यारी निदेशक डॉक्टर एकनाथ बी चाकुरकर, आकाशवाणी की कार्यक्रम प्रमुख मीना प्रकाश, क्यारी के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर जयसुंदर, डॉक्टर जमीर अहमद के अलावा अन्य वैज्ञानिक, द्वीप समूह के किसान, आकाशवाणी समाचार के संपादक गौरव पटवाल और अन्य आमंत्रित लोग उपस्थित थे। आरंभ में क्यारी निदेशक, कार्यक्रम प्रमुख और अन्य गणमान्य लोगों ने दीप प्रज्वलित कर संगोष्ठी का शुभारंभ किया।
संगोष्ठी में क्यारी निदेशक डॉक्टर एकनाथ बी चाकुरकर सहित वैज्ञानिकों ने संबंधित विषय पर उपस्थित लोगों को विस्तार से जानकारी दी। और जब कोई पर्यटन में जाता है तो उसको लगना चाहिए कि मैंने कुछ नया देखा, कुछ सीखा, वहां से कुछ ले आता है। तो ये एग्रो टूरिज्म की भी बात है कि जहां भी लोग आएंगे, आपके यहाँ अगर आएंगे टूरिज्म के लिए, तो उनको कुछ देखने को होना चाहिए, कुछ परचेस करने के लिए, खाने के लिए होना चाहिए और कुछ करने के लिए होना चाहिए। लेकिन जब हम अपनी खुशी इसके साथ जोड़ेंगे, पर्यटन के साथ, तो उसमें दोनों लाभान्वित होंगे। पर्यटक भी लाभान्वित होगा, इसको कुछ नया देखने को मिलेगा, और कृषि से संबंधित सभी हमारे किसान भाई भी लाभान्वित हो सकते हैं। 25 वर्षों से हमारा जो देश है दूध उत्पादन में नंबर 1 पे पूरा, जो हम दुनिया में अगर हम शेयर की बात करें, लगभग 23% जो शेयर है हमारा देश से जाता है दूध में, और कंटिन्यूअस इसको हमें बनाए रखने के लिए हमारे जो कृषक भाई बहन हैं वो इसमें कितना उसमें ये सहयोग कर रहे हैं, और जो हमारे वैज्ञानिक हैं जो नई नई तकनीकों से इसे कैसे मेंटेन कर रहे हैं, इसमें बहुत ही एक सराहनीय एक विषय की बात है। इस संगोष्ठी पर एक विस्तृत टीवी रिपोर्ट कल शाम 4 बजे से हमारे केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दामों में 200 रुपये प्रति सिलेंडर की कटौती करने की स्वीकृति दे दी है। अब घरेलू एलपीजी सिलेंडर 200 रुपये के कम दामों में मिलेगा। इस सिलसिले में भाजपा की ओर से आज पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। भाजपा मुख्यालय में हुए इस पत्रकार सम्मेलन में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय बैरागी ने मीडिया कर्मियों को संबोधित किया। आज रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन की इस पावन अवसर पर मैं अंडमान निकोबार सभी द्वीपवासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज पूरे देश के गरीब और मध्यम वर्गों के लिए बड़ी राहत का घोषणा किया है। इसके तहत सभी एलपीजी उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर की कीमत में 200 रुपया की कमी की गई है। यानी अभी एक सिलेंडर 1100 रुपया का जगह 900 रुपया में दिया जाएगा, जिससे देश का करीब 33 करोड़ गरीब और मध्यम वर्गों को सीधे लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मार्च 2023 में दिए गए 200 रुपये की सब्सिडी के अलावा यहां 200 रुपये की राहत भी दिया जाएगा, जिससे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनाओं के लाभार्थियों को अब 1100 रुपया के जगह प्रति सिलेंडर 700 रुपया में दिया जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीपवासियों को ओर से मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमारे अंडमान निकोबार द्वीपवासी बहुत जल्द इसका लाभ उठाएगा, और इससे हमारे द्वीपों के जो गरीब हैं, गरीबों का उत्थान होगा। इसी के साथ साथ में फिर से एक बार मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए जय हिंद, भारत माता की जय। ओणम त्योहार के अवसर पर कल शाम में पोर्ट ब्लेयर के केरला समाजम में समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद की अध्यक्षा एसएलवी मुख्य अतिथि थीं। इनके अलावा केरला समाजम के पदाधिकारी डॉक्टर आर तुलसीदासन, श्री विजयन के अलावा द्वीपवासी उपस्थित थे। मुख्य अतिथि और अन्य लोगों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि अध्यक्षा एसएलवी ने लोगों को ओणम की बधाई देते हुए अपने विचार व्यक्त किए। I am pleased to see that Kerala Samajam is celebrating this Onam with customs, merit and Hinduism in this far-flung region of India without any tent in the cultural
fabric, setting a perfect example to be emulated by our society. इसके बाद रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम से उपस्थित लोगों का मनोरंजन किया गया। द्वीप समूह के अलग अलग जगहों से राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर कार्यक्रमों के आयोजन की खबरें प्राप्त हो रही हैं। डेयरी फार्म में आयोजित बैडमिंटन प्रतियोगिता का फाइनल कल खेला गया। राष्ट्रीय खेल दिवस के सिलसिले में आयोजित प्रतियोगिता के फाइनल में पुलिस महानिदेशक देवेश चंद्र श्रीवास्तव मुख्य अतिथि थे। उन्होंने फाइनल मैच को शुरू किया। पुलिस महानिदेशक ने प्रतियोगिता के विजेता और उप विजेता खिलाड़ियों में ट्रॉफी, मेडल्स, प्रमाण पत्र और नगद पुरस्कारों का वितरण किया। उपस्थित खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए श्री देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में डेयरी फार्म के युवाओं में खेलों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के डेयरी फार्म के बैडमिंटन क्लब का प्रयास सराहनीय है। उधर डिगलीपुर में नेहरू युवा केंद्र की ओर से विवेकानंद स्टेडियम परिसर में लड़कियों के लिए वॉलीबॉल प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में डिगलीपुर चैलेंजर ने डिगलीपुर स्ट्राइकर को पराजित कर टूर्नामेंट पर कब्जा जमाया। खंड खेल अधिकारी एस वराहवतरम और नेहरू युवा केंद्र के समन्वयक सुखरंजन विश्वास ने विजेताओं को सम्मानित किया। इस बीच विम्बलीगंज के क्रेजेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह में अंडमान निकोबार पुलिस की एएसआई और साइकिलिंग में द्वीप समूह की अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता देबोरा हेरोल्ड और निशा निकिता को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में स्कूली विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया और देबोरा और निशा निकिता द्वारा प्रकट किए गए विचारों से प्रेरित हुए। जहाज एमवी स्वराजद्वीप कल पोर्ट ब्लेयर से विशाखापत्तनम के लिए प्रस्थान करेगा। यात्रियों को कल सवेरे 8 बजे से जहाज पर चढ़ाया जाएगा। यह जहाज सवेरे 10 बजे हैडो जेट्टी से छूटेगा। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। एमवी रानी चंगा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी कछाल शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए होगी। एमवी कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे स्वराज द्वीप जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4 बजे शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी रानी चंगा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4:30 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी कछाल स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सुबह 6 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। माननीय उपराज्यपाल ने नई दिल्ली में माननीय उपराष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्री से की मुलाकात। रक्षाबंधन पर्व पर माननीय उपराज्यपाल और सांसद ने द्वीपवासियों को दी बधाई। और G20 मेजबानी के तहत आकाशवाणी की ओर से संगोष्ठी का हुआ आयोजन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।